कल यानी 8 जनवरी 2023 को तुम लोगों का सैनिक स्कूल का एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। तो सबसे पहले मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट विशेस कि तुम लोग का एग्जामिनेशन अच्छे से बहुत अच्छा जाए। जब से तुम लोग इस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होगे सिर्फ पढ़ाई की ही बातें हुई होंगी, तो आज कम से कम हम लोग पढ़ाई की बात नहीं करते हैं, लेकिन उसके अलावा जो हम बात करने जा रहे हैं उसका इम्पोर्टेंस तुम्हारी पढ़ाई से कम भी नहीं है। ऐसा इसीलिए क्योंकि एग्जामिनेशन होता है। ज़रूरी नहीं है कि हम जो भी चीज़ जानते हैं वो सारा का सारा एग्जामिनेशन में हम लिख कर आ ही जाए। ऐसा क्यों नहीं हो पाता है कि सब कुछ जानते हुए भी, या जहाँ तक हम जानते थे वहाँ तक हम एग्जामिनेशन में क्यों नहीं लिख पाए? कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वैसे तो इस पर बहुत लंबा चौड़ा बोला जा सकता है, लेकिन मैंने सिर्फ 4 पॉइंट्स लिखे हैं। यदि इन 4 पॉइंट्स पर तुम ध्यान दोगे तो तुम्हारा जो भी परफॉर्मेंस एग्जाम में होने वाला है वो उससे बेटर ज़रूर हो सकता है। सीधे काम की बात स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहली बात तुमको ध्यान देनी है एग्जामिनेशन हॉल में, वो अपना कॉन्फिडेंस लेवल हाई रखना है। यह हमेशा याद रखना कि ऐसे ही तुम सीधे उठकर एग्ज़ाम में नहीं आ गए हो। तुमने मेहनत की है, तुमने पढ़ाई की है, तुम कुछ ना कुछ जानते हो। तो ये जो कॉन्फिडेंस है ना, किसी और पे नहीं, तुम अपनी मेहनत पे कॉन्फिडेंस रखना कि हमने पढ़ाई की है, हम कुछ जानते हैं, हम एग्जामिनेशन में अच्छा कर आएंगे। सेकंड पॉइंट है टाइम फैक्टर। ये याद रखना कि जो भी क्वेश्चंस तुम्हें मिल रहे हैं एग्जामिनेशन में सॉल्व करने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए तुम्हारे पास अनलिमिटेड टाइम नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे एक सेक्शन में टाइम ज़्यादा दे देते हैं और जब तक वो अगले सेक्शन में जाते हैं वो आता रहता है, वो सॉल्व कर सकते हैं, उसको आंसर दे सकते हैं, लेकिन टाइम कम होने की वजह से उनका क्वेश्चन रह जाता है। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसमें एक क्वेश्चन के लिए रफली थोड़ा सा इसमें हम बोलना चाहेंगे कि 125 क्वेश्चन तुम्हारे पास रहेंगे। हम क्लास 6 की बात कर रहे हैं और टाइम तुम्हारे पास रहता है 2.5 घंटा। 2.5 घंटा का मतलब हो गया 120 और 30, 150 मिनट का टाइम और 125 क्वेश्चन। रफली यदि कैलकुलेट करोगे तो 1 मिनट 10 सेकंड के आसपास एक क्वेश्चन का टाइम निकलता है। वैसे सुनने में ये टाइम काफ़ी कम लगता है, लेकिन कुछ सेक्शन ऐसे हैं, जैसे तुम साइंस से जीके की बात कर लो या इंग्लिश की बात कर लो, इसमें टाइम उतना नहीं लगता है। एक जीके का क्वेश्चन को मार्क कर देने में OMR शीट में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। जो तुम जानते हो, नहीं जानते हो। तो कुछ सेक्शन में तुम्हारा टाइम बचेगा, उस सेक्शन का जो टाइम बचेगा उसका यूटिलाइजेशन तुम मैथ्स में या रीजनिंग में कर सकते हो। यदि मैथ्स में आए तो जो दूसरे सेगमेंट से टाइम बचेगा ना, तो मैथ्स में तुम्हारे पास ऑलमोस्ट 1.5 मिनट का टाइम एक क्वेश्चन पे बचेगा। जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे रहेंगे कि तुमको 1.5 मिनट का टाइम उसमें नहीं लगेगा, बहुत कम टाइम लगेगा यदि तुमने पढ़ाई की है। तो कुछ क्वेश्चन में अधिक टाइम लगेगा, तो उसके लिए तुम्हारे पास 2 मिनट से अधिक टाइम हो सकता है। तो ये टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसको जिस सेगमेंट में जितना टाइम देना है उसमें उतना टाइम देना, और जिस सेगमेंट में टाइम बचने वाला है उसमें टाइम बचाने की कोशिश ज़रूर करना। इसके अलावा जब भी तुम आंसर दो तो एक बार ज़रूर क्रॉस वेरीफाई कर लेना। टाइम तुम यदि मैनेज कर पाओगे तो इतना तुम जरूर देख पाओगे कि जो हम आंसर दे रहे हैं वो हमारा आंसर सही है या नहीं है। दूसरी बात, एक ये अभी जो हम बतलाने जा रहे हैं, ये गलती बच्चे बहुत ज़्यादा करते हैं। वो क्या करते हैं कि आंसर तो वो क्वेश्चन में सही देखते हैं, आंसर भी सही सॉल्व करते हैं उसको, लेकिन जब OMR शीट पे आते हैं आंसर देने में तो वो गलत जगह राउंड कर देते हैं। उनका तरीका क्या होता है ना, देखते हैं कि अच्छा इस क्वेश्चन में मैंने यहाँ राउंड किया है, ठीक उसके नीचे वाले सेगमेंट में, नीचे वाले लाइन में आते हैं और ABCD जो ऑप्शन है उसको वो राउंड कर देते हैं। ये गलती तुम लोग नहीं करना। जिस भी क्वेश्चन का तुम आंसर OMR शीट में दे रहे हो, क्वेश्चन का नंबर OMR शीट में जरूर देखना और उसके सामने जो ऑप्शन है उसी में तुम राउंड करना। यदि एक जगह राउंड गलत हो गया और यदि उसके आगे तुम क्वेश्चन नंबर मिलाकर OMR शीट में आंसर नहीं दे रहे हो तो उसके नीचे सारा तुम्हारा गलत होता चला जाएगा। तो आंसर तुम सही लिख रहे हो और सारा गलत। यदि 4-5 गलती होने के बावजूद भी तुम्हारा ध्यान जाता है कि गलती हो गई, तो तुम उसको मिटाकर सही नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये अलाउड नहीं है। यदि तुमने ऐसा किया तुम्हारा OMR शीट ही कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट नहीं आएगा फिर तुम्हारा। इसलिए हर एक क्वेश्चन का आंसर OMR शीट में तुम देख लेना कि हम जिस क्वेश्चन का राउंड करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर OMR शीट में उतना ही है कि नहीं है। क्वेश्चन नंबर के सामने ही उसका आंसर देना है, आगे पीछे ऊपर नीचे नहीं करना है। इसके बाद इसके अलावा जो 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ और हमने लिखा है वो है क्वेश्चन को
ये भी बच्चे, ये मेजर जितने भी फैक्टर्स हम तुमको बतला रहे हैं ना, उसमें सबसे मेजर फैक्टर है ये। बच्चे कभी कभी क्वेश्चन पढ़ते हैं और यदि वो उन्हें आता है कि ये तो बहुत इजी हो गया, आता है, इसमें जो उनका कंसंट्रेशन है ना, जो डेडिकेशन होना चाहिए क्वेश्चन में, वो लैक कर जाता है, ख़त्म हो जाता है, वो केयरलेस हो जाते हैं। यदि सीधे शब्दों में कहें, जैसे ही तुम केयरलेस हुए, क्वेश्चन तो इसी ताक में बैठा ही हुआ है कि थोड़ा सा तो ध्यान हटे कैंडिडेट का, गलती करवाने के लिए तो हम तैयार ही बैठे हुए हैं। इसीलिए हर एक क्वेश्चन को तुमको इक्वली इम्पोर्टेंस देना है और इक्वली सीरियसली लेना है। किसी भी क्वेश्चन को ज़्यादा सीरियसली या कम नहीं लेना है। यदि कोई क्वेश्चन तुम्हें आता भी है, ईजी भी लगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम केयरलेस हो जाओ, उस क्वेश्चन को भी तुम इक्वली इम्पोर्टेंस दो। क्वेश्चन जो होता है ना बेटा, वो दुश्मन है तुम्हारा। जैसे हम लोग दुश्मन को यदि कमज़ोर मान लें या हल्का मान लें तो हम लोग हार जाते हैं, उसी तरह क्वेश्चन भी जो है ना, वो दुश्मन है तुम्हारा, उसको तुमको सॉल्व करके उसको हराना होता है। तुम यदि थोड़ा सा उसको लाइटली लोगे ना कि ये बहुत ईजी है, उसी में गलती होती है और होती है। इसमें ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में आने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं दूसरे से होती है, हमसे नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है, किसी से हो सकता है। इसलिए हर एक क्वेश्चन को, वो तुम्हें टफ लगे या इजी लगे, उसको इम्पोर्टेंस इक्वल देना है कि हम इसको बनाएंगे एकदम सही ढंग से। जिस तरह से हमने सारे क्वेश्चन को टाइम दिया है, हम इसको भी उतना ही टाइम देंगे, उतना ही इम्पोर्टेंस देंगे। सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट चीज़ कि तुम कितना सॉल्व करोगे, नहीं सॉल्व करोगे, इस पर तुमको ध्यान नहीं देना है। तुम बस इतना देखो कि हम जितना जानते थे, हम उतना बना पाए कि नहीं बना पाए। यदि 300 नंबर का एग्ज़ाम होता है तो ये नहीं है कि जिसको 300 नंबर आएगा उसी का सिलेक्शन होगा, कम नंबर वाले का ही सिलेक्शन होता है। 300 में 290, 275, 270, 265, सब जितने भी इस रेंज में नंबर्स हैं, सब बच्चे का सिलेक्शन होता है। वो लोग सिलेक्शन प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं। इसलिए इस पर ध्यान नहीं है कि हम आए हैं तो पूरा का पूरा सॉल्व करके ही जाना है। ये पॉसिबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तुमको बस ध्यान इतना देना है कि हम जितना भी जानते हैं, कम हो ज़्यादा हो, दूसरे से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं। हम जितना भी जानते हैं, हम अपना 100% देकर एग्जामिनेशन में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तुम यदि जानते ही हो और 100% नहीं दे सके, तो तुम्हारे नॉलेज का उस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई मतलब नहीं है कि हम जानते तो थे लेकिन लिख नहीं पाए। तो जो नहीं जानता था वो भी नहीं लिख पाया, तो तुम्हारे जानने में और किसी के नहीं जानने में अंतर क्या रहा। तो तुम्हें कमी ये नहीं होनी चाहिए कि हम जो जानते थे, नहीं जानते हैं, नहीं लिख पाए, दैट्स ओके, इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन हम जानते हुए भी गलती ना करें, ये होना चाहिए। जान रहे थे, गलती कर बैठे, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो क्या है कि अपना 100% तुमको अपने एग्जामिनेशन में देकर आना है। ये 4-5 चीज़ें हमने बतलाई हैं। यदि तुम इस पर थोड़ा थोड़ा ध्यान रखोगे इन सब बातों को ना, तो जो भी तुम जानते हो उसका मैक्सिमम आउटपुट तुम एग्जामिनेशन में देकर आ पाओगे। इसके अलावा जो भी तुम्हारे माता पिता हैं, जो भी तुमसे बड़े हैं, जो तुम्हारे गुरु हैं, ऊपर में भोलेनाथ हैं, इन सबों का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारा एग्जामिनेशन अच्छे से बहुत अच्छा जाए, यही शुभकामना है मेरी तरफ से। यही छोटा सा वीडियो यही छोटा सा वीडियो लाए थे ये कहने के लिए कि पढ़ाई के अलावा जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, थोड़ा उस पर भी ध्यान रखना और एग्जामिनेशन में कूल माइंड होकर, उसको कहते हैं ना, शांति से एग्ज़ाम देना। और जितना भी तुम जानते हो उतना ही बनाकर वो पूरा का पूरा सॉल्व करके तुम्हें बाहर निकलना है। ऑल द बेस्ट एक बार मेरी तरफ से फिर, कि तुम लोग का एग्जामिनेशन अच्छे से बहुत अच्छा जाए।